सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र में हिंदी बोलना अपराध है, क्योंकि जो हिंदी भाषी हैं जिन्हें मराठी नहीं आती महाराष्ट्र में, उनके साथ कभी मारपीट होती है, कभी गाली गलौच होती है। इस तरीके के हालात आखिर महाराष्ट्र में क्यों हो गए? क्या महाराष्ट्र के अंदर हिंदी बोलना अपराध हो गया है और आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? कौन लोग हैं जो इस तरीके से हिंदी भाषियों के साथ कर रहे हैं? इस तरीके का व्यवहार आखिर क्यों? दिखाते इस रिपोर्ट में। सिर्फ वक्फ कानून को लेकर ही देश में लड़ाई नहीं चल रही है। महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई है। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी की ऐसी जंग छिड़ी है कि जो लोग हिंदी बोलते हैं उन्हें धमकाया जा रहा है, जो लोग हिंदी लिखते हैं उनको डराया जा रहा है और जो लोग हिंदी का प्रचार कर रहे हैं उन्हें तो मारा पीटा तक जा रहा है। सबसे पहले आप मुंबई में लगे हुए इस पोस्टर को देख लीजिए। महाराष्ट्र में भाषा पर कैसी महाभारत छिड़ी है, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। देखिए, पोस्टर में मनसे प्रमुख राज ठाकरे की फोटो लगी है। पोस्टर में लिखा है कि हम हिंदू तो हैं लेकिन हिंदी नहीं है। मतलब ये सीधे तौर पर हिंदी बोलने वालों का विरोध है और उन लोगों को कहीं ना कहीं धमकी भी दी जा रही है जो महाराष्ट्र में जाकर कामकाज कर रहे हैं और जिन्हें मराठी नहीं आती है। अब आपको मनसे की धमकी का वो सबूत भी दिखाते हैं जो हिंदी बोलने वालों को दी जा रही है। तो देखिए, राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से एक ऑर्डर आया। कहा गया कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है। हिंदी एक राज्य की भाषा है और महाराष्ट्र में हिंदी नहीं चलेगी। अगर हम पर हिंदी थोपने की जबरदस्ती की गई तो संघर्ष होगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। महाराष्ट्र में भाषा पर जबरदस्त तकरार छिड़ी है, लेकिन हिंदी का इतना विरोध क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह भी समझिए। दरअसल महाराष्ट्र में कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। नए पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों को तीसरा अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी पढ़नी पड़ेगी। अभी तक महाराष्ट्र में केवल मराठी और अंग्रेजी भाषा ही अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। फडणवीस सरकार का कहना है कि हिंदी को पाठ्यक्रम में तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में शामिल किए जाने से शिक्षा में व्यापक सुधार होगा। महाराष्ट्र के छात्र जब दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करेंगे तो वो दूसरे राज्यों के लोगों से जल्दी जुड़ पाएंगे। जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं, ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। हालांकि सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। जानकार मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी सीट न जीत पाने वाले राज ठाकरे मराठी भाषा के बहाने अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं। आरोप है कि राज ठाकरे फडणवीस सरकार के इस कदम को मराठी पहचान पर आघात बताकर लोगों को भड़काने में जुटे हैं। हिंदी बोलने और लिखने पर सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में भाषा पर महाभारत छिड़ी है, उससे लगता है कि मुद्दा आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा असर डालेगा। फिलहाल महाराष्ट्र अपनी संस्कृति, विविधता और भाषा पर होती राजनीति के चौराहे पर खड़ा है। देखना होगा कि नई शिक्षा नीति एकता की दिशा में जाती है या फिर भाषा पर तकरार और ज्यादा बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र में हिंदी बोलना अपराध है, क्योंकि जो हिंदी भाषी हैं जिन्हें मराठी नहीं आती महाराष्ट्र में, उनके साथ कभी मारपीट होती है, कभी गाली गलौच होती है। इस तरीके के हालात आखिर महाराष्ट्र में क्यों हो गए? क्या महाराष्ट्र के अंदर हिंदी बोलना अपराध हो गया है और आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? कौन लोग हैं जो इस तरीके से हिंदी भाषियों के साथ कर रहे हैं? इस तरीके का व्यवहार आखिर क्यों? दिखाते इस रिपोर्ट में। सिर्फ वक्फ कानून को लेकर ही देश में लड़ाई नहीं चल रही है। महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई है। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी की ऐसी जंग छिड़ी है कि जो लोग हिंदी बोलते हैं उन्हें धमकाया जा रहा है, जो लोग हिंदी लिखते हैं उनको डराया जा रहा है और जो लोग हिंदी का प्रचार कर रहे हैं उन्हें तो मारा पीटा तक जा रहा है। सबसे पहले आप मुंबई में लगे हुए इस पोस्टर को देख लीजिए। महाराष्ट्र में भाषा पर कैसी महाभारत छिड़ी है, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे।
देखिए पोस्टर में मनसे प्रमुख राज ठाकरे की फोटो लगी है। पोस्टर में लिखा है कि हम हिंदू तो हैं लेकिन हिंदी नहीं है। मतलब ये सीधे तौर पर हिंदी बोलने वालों का विरोध है और उन लोगों को कहीं ना कहीं धमकी भी दी जा रही है जो महाराष्ट्र में जाकर कामकाज कर रहे हैं और जिन्हें मराठी नहीं आती है। अब आपको मनसे की धमकी का वो सबूत भी दिखाते हैं जो हिंदी बोलने वालों को दी जा रही है। तो देखिए राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से एक ऑर्डर आया। कहा गया कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है। हिंदी एक राज्य की भाषा है और महाराष्ट्र में हिंदी नहीं चलेगी। अगर हम पर हिंदी थोपने की जबरदस्ती की गई तो संघर्ष होगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। महाराष्ट्र में भाषा पर जबरदस्त तकरार छिड़ी है, लेकिन हिंदी का इतना विरोध क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह भी समझिए। दरअसल महाराष्ट्र में कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। नए पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों को तीसरा अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी पढ़नी पड़ेगी। अभी तक महाराष्ट्र में केवल मराठी और अंग्रेजी भाषा ही अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। फडणवीस सरकार का कहना है कि हिंदी को पाठ्यक्रम में तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में शामिल किए जाने से शिक्षा में व्यापक सुधार होगा। महाराष्ट्र के छात्र जब दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करेंगे तो वो दूसरे राज्यों के लोगों से जल्दी जुड़ पाएंगे। जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। हालांकि सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। जानकार मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी सीट न जीत पाने वाले राज ठाकरे मराठी भाषा के बहाने अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं। आरोप है कि राज ठाकरे फडणवीस सरकार के इस कदम को मराठी पहचान पर आघात बताकर लोगों को भड़काने में जुटे हैं। हिंदी बोलने और लिखने पर सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में भाषा पर महाभारत छिड़ी है, उससे लगता है कि मुद्दा आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा असर डालेगा। फिलहाल महाराष्ट्र अपनी संस्कृति, विविधता और भाषा पर होती राजनीति के चौराहे पर खड़ा है। देखना होगा कि नई शिक्षा नीति एकता की दिशा में जाती है या फिर भाषा पर तकरार और ज्यादा बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र में हिंदी बोलना अपराध है, क्योंकि जो हिंदी भाषी हैं जिन्हें मराठी नहीं आती महाराष्ट्र में, उनके साथ कभी मारपीट होती है, कभी गाली गलौच होती है। इस तरीके के हालात आखिर महाराष्ट्र में क्यों हो गए? क्या महाराष्ट्र के अंदर हिंदी बोलना अपराध हो गया है और आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? कौन लोग हैं जो इस तरीके से हिंदी भाषियों के साथ कर रहे हैं? इस तरीके का व्यवहार आखिर क्यों? दिखाते इस रिपोर्ट में। सिर्फ वक्फ कानून को लेकर ही देश में लड़ाई नहीं चल रही है। महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई है। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी की ऐसी जंग छिड़ी है कि जो लोग हिंदी बोलते हैं उन्हें धमकाया जा रहा है, जो लोग हिंदी लिखते हैं उनको डराया जा रहा है और जो लोग हिंदी का प्रचार कर रहे हैं उन्हें तो मारा पीटा तक जा रहा है। सबसे पहले आप मुंबई में लगे हुए इस पोस्टर को देख लीजिए। महाराष्ट्र में भाषा पर कैसी महाभारत छिड़ी है, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। देखिए पोस्टर में मनसे प्रमुख राज ठाकरे की फोटो लगी है। पोस्टर में लिखा है कि हम हिंदू तो हैं लेकिन हिंदी नहीं है। मतलब ये सीधे तौर पर हिंदी बोलने वालों का विरोध है और उन लोगों को कहीं ना कहीं धमकी भी दी जा रही है जो महाराष्ट्र में जाकर कामकाज कर रहे हैं और जिन्हें मराठी नहीं आती है। अब आपको मनसे की धमकी का वो सबूत भी दिखाते हैं जो हिंदी बोलने वालों को दी जा रही है। तो देखिए राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से एक ऑर्डर आया। कहा गया कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है। हिंदी एक राज्य की भाषा है और महाराष्ट्र में हिंदी नहीं चलेगी। अगर हम पर हिंदी थोपने की जबरदस्ती की गई तो संघर्ष होगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। महाराष्ट्र में भाषा पर जबरदस्त तकरार छिड़ी है, लेकिन हिंदी का इतना विरोध क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह भी समझिए। दरअसल महाराष्ट्र में कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। नए पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों को तीसरा अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी पढ़नी पड़ेगी।
अभी तक महाराष्ट्र में केवल मराठी और अंग्रेजी भाषा ही अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। फडणवीस सरकार का कहना है कि हिंदी को पाठ्यक्रम में तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में शामिल किए जाने से शिक्षा में व्यापक सुधार होगा। महाराष्ट्र के छात्र जब दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करेंगे तो वो दूसरे राज्यों के लोगों से जल्दी जुड़ पाएंगे। जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। हालांकि सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। जानकार मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी सीट न जीत पाने वाले राज ठाकरे मराठी भाषा के बहाने अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं। आरोप है कि राज ठाकरे फडणवीस सरकार के इस कदम को मराठी पहचान पर आघात बताकर लोगों को भड़काने में जुटे हैं। हिंदी बोलने और लिखने पर सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में भाषा पर महाभारत छिड़ी है, उससे लगता है कि मुद्दा आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा असर डालेगा। फिलहाल महाराष्ट्र अपनी संस्कृति, विविधता और भाषा पर होती राजनीति के चौराहे पर खड़ा है। देखना होगा कि नई शिक्षा नीति एकता की दिशा में जाती है या फिर भाषा पर तकरार और ज्यादा बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।